आईपीएल, जिसे इंडिया में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी ओपनिंग पे इसे 130 मिलियन लोग एक साथ देखते हैं और वीकेंड पे तो ये नंबर 1.47 बिलियन के डिजिट को क्रॉस कर देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट आईपीएल के बारे में। साथ में जानेंगे बीसीसीआई कैसे आईपीएल से पैसे बनाती है और क्यों मुकेश अंबानी जियो सिनेमा में आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम कर रहे हैं, और साथ में जानेंगे क्यों एयरटेल की वजह से जियो आईपीएल की फ्री स्ट्रीमिंग को बंद कर रहा है। तो ये सब शुरू होता है बैक इन 2008 जब आईपीएल की शुरुआत होती है। नहीं, ये कोई हिस्ट्री क्लास नहीं है, इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पस। 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल से अराउंड 618 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अभी के रेवेन्यू के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। लास्ट ईयर 2022 में बीसीसीआई ने आईपीएल से 8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इट वॉज फाउंडेड इन 1928। बीसीसीआई वर्ल्ड की सबसे पुरानी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिकेट बोर्ड में से एक है। बीसीसीआई का काम है क्रिकेट को ऑर्गेनाइज और प्रमोट करना। इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस दोनों ही आते हैं। आईपीएल को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी बीसीसीआई की है। बीसीसीआई जो कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बीसीसीआई जितना भी पैसा टेस्ट क्रिकेट, T20 और आईपीएल से कमाता है, उस पर बीसीसीआई को टैक्स पे नहीं करना होता, एज पर सेक्शन 11 इनकम टैक्स एक्ट 1961। लास्ट ईयर 2022 में बीसीसीआई ने 48,390 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था आईपीएल से, और ये अमाउंट बाकी की वर्ल्ड टॉप टूर्नामेंट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बीसीसीआई आईपीएल में 3 तरीके से पैसा बनाती है: ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और आईपीएल टीम। ब्रॉडकास्टर में आते हैं आपके टीवी राइट्स, मतलब कि कौन से चैनल में आईपीएल को दिखाया जाएगा। 2008 से 2017 तक ये राइट्स सोनी के पास थे, जिसके लिए सोनी ने टोटल 8,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद 2018 में स्टार इंडिया ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 16,400 करोड़ रुपए में खरीद लिया अगले 5 सालों के लिए। और 2023 से 2027 तक ये राइट्स जियो के पास है, जिसके लिए मुकेश अंबानी ने 23,758 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दूसरे होते हैं डिजिटल राइट्स, मतलब कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आईपीएल को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर ये राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास थे, जिससे डिज्नी को हर साल 61.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स मिल रहे थे, और इस साल से ये राइट्स जियो सिनेमा के पास हैं अगले 5 सालों के लिए। इसमें से 50% अमाउंट बीसीसीआई रखती है और बाकी का 50% अमाउंट टीम को जाता है। अगला तरीका है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर भी मेजरली 2 टाइप के होते हैं: टाइटल स्पॉन्सर, जैसे कि आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल या फिर टाटा आईपीएल, इन सभी टाइटल के साथ बोला जाता है। टाइटल स्पॉन्सर के लिए ये सभी कंपनीज काफी पैसा खर्च करती हैं। जैसे कि वीवो हर साल 440 करोड़ रुपए देता है, पर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के चलते वीवो को 2021 में बिडिंग से टेम्परेरी बाहर कर दिया था। इस साल ये टाइटल टाटा के पास है, जिसके लिए टाटा 330 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रहा है। दूसरे होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर, जो कि आईपीएल में अलग अलग चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कि सीएट टायर्स ने जो स्ट्रेटेजिक ब्रेक है उसको स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपए पे किए थे। ऐसे ही काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। तीसरा तरीका जिसकी मदद से बीसीसीआई पैसा बनाती है वो है आईपीएल टीम। इन सभी आईपीएल टीम्स को प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं, जिसके लिए हर साल बिडिंग राउंड्स होते हैं। जो भी ये बिडिंग जीतता है उन्हें इन टीम्स की ओनरशिप मिलती है, जिसके लिए कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, और ये सारा पैसा बीसीसीआई और टीम्स पे इक्वली डिवाइड किया जाता है। अब इन कंपनीज को भी अपना पैसा रिकवर करना होता है, जैसे कि प्लेयर्स की फीस, उनके होटल फ्लाइट्स का एक्सपेंस। ये सब के लिए कंपनीज प्लेयर्स की जर्सीज पर एड लगवाती हैं, और काफ़ी कंपनी तो अपनी टीम के प्लेयर्स से टीवी एड्स भी करवाती है। ये तो था बीसीसीआई कैसे आईपीएल से पैसा बनाती है। अब बात करते हैं प्लेयर्स कैसे आईपीएल से पैसा कमाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं आईपीएल में 10 टीम्स होती हैं, जिसमें टोटल 163 प्लेयर्स होते हैं। हर एक प्लेयर की बिडिंग होती है, जिसमें कि हर प्लेयर अपनी बेस प्राइस डिसाइड करता है, और फिर ये प्राइवेट एंटिटीज उन प्लेयर्स को एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी में अपनी टीम में एक्वायर करती है। इन सभी प्राइवेट एंटिटीज को एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है इन प्लेयर्स को खरीदने के लिए। इस साल के सबसे महंगे प्लेयर, जो कि 18.52 करोड़ में सोल्ड आउट हुए, वो है सैम करन। ये तो था बीसीसीआई कैसे आईपीएल से पैसा बनाती है। तो अब बात करते हैं जियो, जो कि फ्री में आईपीएल को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वो कैसे पैसे बना रहा है। मुकेश अंबानी, जिन्होंने आईपीएल के डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 23,758 करोड़ रुपए में खरीदा है, वो कैसे अपने इस पैसे को रिकवर करेंगे। जैसे कि ये डिजिटल राइट्स लास्ट ईयर हॉटस्टार के पास थे, तो हॉटस्टार अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू ये पैसा रिकवर कर रहा था, पर जियो में तो कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल है ही नहीं, ये तो सभी के लिए फ्री है। तो फिर जियो कहाँ से पैसा बना रहा है। जो मैच के बीच 10 सेकंड के एड्स आते हैं, जियो उनसे पैसा बना रहा है। जियो हर 10 सेकंड के एड के लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करता है। ये अमाउंट सुनने में तो कम लग रहा होगा, पर 45 दिन के मैचेस के बीच आने वाले एड्स का टोटल करे तो यह अमाउंट काफी बड़ा बनता है। आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम करने के पीछे जियो का मेन रीजन है अपने प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना। मुकेश अंबानी अच्छे से जानते हैं कि अगर वो फ्री में आईपीएल को स्ट्रीम करते हैं तो हर कोई उनके प्लेटफॉर्म में आएगा, जिससे जियो सिनेमा का यूजर बेस बढ़ेगा। आईपीएल अभी के लिए तो फ्री है, पर कुछ टाइम बाद जियो इसमें भी सब्सक्रिप्शन मॉडल ला देगा। दूसरा तरीका है जियो के 1 और 2 GB वाले रिचार्जेस। अब कोई अगर आईपीएल के मैच अपने मोबाइल पर देख रहा है तो रिचार्ज तो करेगा ही, हो सकता है उस पर दूसरी कंपनी का सिम हो, पर जियो के यूजर्स 42.62 करोड़ हैं, जिनमें से अगर आधे भी रिचार्ज करेंगे तो ये अमाउंट काफी बड़ा बनता है।
जियो के पास आईपीएल के अगले 5 साल के डिजिटल राइट्स हैं, तो अगर वो अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू भी करता है तो भी वो सारा अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे। अब बात करते हैं जियो क्यों एयरटेल की वजह से अपनी फ्री स्ट्रीमिंग को बंद कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जियो आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम कर रहा था, तो अचानक से ऐसा क्या होता है जियो फ्री स्ट्रीमिंग को बंद करने का फैसला इतनी जल्दी बना लेता है। एज पर सम रिपोर्ट्स, एयरटेल जो कि जियो का स्ट्रेटेजिक कंपटीटर है, उसने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कंप्लेन फाइल करी, जिसमें एयरटेल ने जियो के अगेंस्ट में ये कहा कि जियो गवर्नमेंट रूल्स को तोड़ रहा है आईपीएल को फ्री स्ट्रीम करके। ऐसे में जियो डीटीएच सर्विस के मार्केट को खत्म कर रहा है, जहां एक तरफ लोग मैच देखने के लिए अपने डीटीएच ऑपरेटर को हर महीने कुछ अमाउंट पे करते हैं, उधर ही दूसरी तरफ जियो इसे फ्री में स्ट्रीम कर रहा है। इसके बाद जियो ने अपनी फ्री आईपीएल सर्विसेज को बंद करने का फैसला तो लिया ही, और साथ में इसे आईपीएल के खत्म होते इंप्लीमेंट करने का मॉडल भी तैयार कर दिया। तो देखना होगा किस प्राइस पॉइंट पे जियो अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च करता है। टिल देन यू गाइज एंजॉय द फ्री आईपीएल। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है।